कुंडा में किसकी मर्जी चलती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन है जिसने राजा भैया की नाक के नीचे उन्हें चुनौती दी? वो जो कभी उनका साया था, आज उनका सबसे बड़ा कांटा क्यों बन गया? फिफ्थ पिलर पर यह कहानी उन किरदारों की जो राजा भैया के सामने खड़े होने की हिम्मत कर बैठे, उनके सबसे बड़े जानी दुश्मन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके इलाके में परिंदा भी पर मारता है तो इजाजत देकर। लेकिन इस अभेद्य किले में भी कुछ ऐसी तरारें पड़ी जिन्होंने सत्ता के गलियारों में तूफान ला दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस नाम से जिसने कुंडा की सड़कों पर राजा भैया के काफिले को पहली बार सीधी चुनौती दी। नाम था गुलशन यादव। ये वफादारी के व्यापार का सबसे बुरा सौदा था। गुलशन यादव कभी राजा भैया का वो सिपह सालार था जो उनके एक इशारे पर किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन 2022 का चुनाव आते आते सब कुछ बदल गया। समाजवादी पार्टी ने गुलशन को मोहरा बनाया और कुंडा की उस सीट पर उतारा जहां दशकों से राजा भैया का निर्विरोध राज था। अखिलेश यादव का वो बयान तो आपको याद ही होगा, कुंडा में अब कुंडी लगा देंगे। दरअसल राजा भैया के अहंकार पर यह सीधी चोट थी। उस चुनाव में राजा भैया के घर के सामने से गुलशन यादव का काफिला निकला, नारे लगे और थोड़ी बहुत हिंसक झड़पों की खबरें भी आईं। ये पहली बार था जब राजा भैया के अपने गढ़ में कोई उन्हें गुंडा कहकर ललकार रहा था। गुलशन यादव आज भले ही कानूनी पचड़ों में फंसे हों, लेकिन उन्होंने राजा भैया के उस डर को खत्म कर दिया कि उन्हें गुंडा में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या एक बागी शिष्य ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है? तो जवाब है नहीं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो असली टक्कर हुई थी साल 2002 में। सामने थी आयरन लेडी मायावती। मायावती ने वो किया जो यूपी की पुलिस सोच भी नहीं सकती थी। अल सुबह के अंधेरे में राजा भैया के महल पर छापा पड़ा। उन पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया गया। एक सिटिंग विधायक को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश हुई। उनके पिता को जेल भेजा गया। कहा गया कि महल के पीछे वाले तालाब में इंसानों को मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाता है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये वर्चस्व की जंग थी। मायावती ने साबित करना चाहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कुंडा के किले से कहीं ज्यादा ऊंची है। दुश्मन जब बाहर का हो तो लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन घर के अंदर हो तो ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राजा भैया की मौजूदा जिंदगी का सबसे विवादित हिस्सा है उनकी पत्नी भानवी सिंह और उनके सबसे करीबी अक्षय प्रताप सिंह, जिन्हें गोपाल जी भी कहा जाता है। इनके बीच की जंग। अक्षय प्रताप वो शख्स हैं जिन्होंने राजा भैया के लिए जेल काटी, हर सुख दुख में साथ रहे, लेकिन भानवी सिंह ने उन पर धोखाधड़ी के संगीन इल्जाम लगा दिए। यहाँ दिलचस्प मोड़ तब आया जब राजा भैया ने अपनी पत्नी का नहीं बल्कि अपने दोस्त अक्षय का साथ दिया। आज हालात ये हैं कि मामला दिल्ली की अदालतों में है और राजा भैया का परिवार दो फाड़ हो चुका है। राजनीति के खिलाड़ियों के लिए ये महज एक केस हो सकता है, लेकिन राजा भैया के लिए ये उनकी छवि पर लगा वो दाग है जो उनके अपनों ने ही लगाया है। राजा भैया के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि उनके अपने एक बेहद खास राजदार ने की थी। नाम था मनोज तिवारी, जो किसी दौर में राजा भैया का खास करीबी था। मनोज तिवारी कभी राजा भैया का साया हुआ करता था, वो शख्स जिसके पास कुंडा के किले के हर लेन देन और हर फाइल का हिसाब था। लेकिन साल 2003 और 2004 के दौरान जब राजा भैया पर कानूनी शिकंजा कसा तो इसी मनोज तिवारी ने पाला बदल लिया। वो सीबीआई का सबसे बड़ा गवाह बना और उस खाद्यान्न घोटाले की परतें खोल दी जिसमें राजा भैया मुख्य आरोपी थे। उसने सीबीआई के सामने वो राज खोले जो कुंडा के किले की दीवारों के पीछे दफन थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक मनोज तिवारी ने वो राज उगले जो सिर्फ एक घर का भेदी ही जान सकता था। राजा भैया के लिए ये किसी राजनीतिक हार से बड़ा व्यक्तिगत झटका था। हालत ये थी कि मनोज तिवारी को अपनी जान बचाने के लिए हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगनी पड़ी और उन्होंने सरेआम आरोप लगाया कि उन्हें राजा भैया से खतरा है। राजनीति में दुश्मन बाहर से आते हैं, लेकिन मनोज तिवारी वो विभीषण साबित हुआ जिसने किले के अंदर से ही जड़ें खोदनी शुरू कर दी थी। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या राजा भैया के दुश्मन वाकई उनसे भी ताकतवर हैं? इसका विश्लेषण करें तो पाएंगे कि राजा भैया की ताकत उनके दुश्मनों की संख्या से नहीं बल्कि उनके टिके रहने की क्षमता से नापी जाती है। चाहे वो गुलशन यादव की बगावत हो, मायावती का जेल भेजना हो, मनोज तिवारी जैसे प्रतिद्वंदी का उभरना हो या फिर खुद उनके अपने घर का विवाद। इन सब के बावजूद कुंडा की जनता आज भी राजा भैया को सिरांखों पर बैठाती है। मगर एक बात तय है, दुश्मन चाहे घर का हो या बाहर का, उसने राजा भैया की उस अजेय छवि को जरूर डेंट किया है जो राजा भैया ने सालों से जनता के लिए काम करके बनाई थी। आपको क्या लगता है, राजा भैया के ये दुश्मन उन्हें आने वाले समय में कमजोर कर देंगे या फिर राजा भैया हर बार की तरह और मजबूत होकर उभरेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।